जानकारी देने जा रहे हैं। जानकारी क्या है, दरअसल रेस्क्यू टीम को अब तक क्या कामयाबी मिली और उसके सामने चुनौतियां क्या है। देखिए, कामयाबी के तौर पर देखिए क्या अब तक जो 11वें दिन आते आते काम किया गया उसमें क्या कामयाबी। कल रात 12:45 पर ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया था। पहले से 900 mm की पाइप में 800 mm की पाइप डाली गई। पहले से जो 900 mm की पाइप डाली गई थी उसका साइज कम किया गया, 3 और पाइप लगाई गई जिससे लंबाई जो है वो 18 मीटर हो गई। इसके आगे अब तक कुल 39 मीटर की पाइप्स लगाई जा चुकी हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी आप कह सकते हैं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में। ऑगर मशीन बहुत तेजी से ड्रिल कर रही है और ये जिस रफ्तार से ड्रिल कर रही है, आज रात तक आपके सामने अच्छी खबर हो सकती है। 45 से 50 मीटर तक पहुंचने पर ही सफलता मिलेगी। बताया जा रहा था कि तकरीबन जो मलबा था वो 50 मीटर का था। कर्मचारियों के साथ ऑडियो कम्युनिकेशन चैनल बना, जो कि कल खबर सामने आई थी और उसने पूरे देशवासियों को आशान्वित कर दिया था। एक एक जान सुरक्षित है और अब ये एक बड़ी कामयाबी के तौर पर कि एक कम्युनिकेशन चैनल बन पाया। कुछ जरूरी दवाएं भी पाइपलाइन से भेजी गई, टॉवल, ब्रश जैसे जरूरी चीजें भी भेजी गई, ताकि वहां पर जब तक उन्हें रुकना है तब तक थोड़ा सा आसान उनके लिए सब कुछ हो जाए। डॉक्टर ने सभी कर्मचारियों से बातचीत की, एक एक कर्मचारी ठीक है। मेंटल हेल्थ के लिए मनोचिकित्सक से भी, साइकाइट्रिस्ट से भी बातचीत की गई कि किसी तरीके से कोई ये फील ना करे कि नहीं वो डिप्रेस्ड हो गया है या फिर वो निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। इन परिस्थितियों से बचने के लिए साइकाइट्रिस्ट से भी बात करवाई गई। तो ये ऑपरेशन जिंदगी जो चल रहा है उसमें क्या क्या कामयाबियां मिली वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन 1:16 पर जब मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं, आप देखिए कि यहां पर कितना ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। ये ड्रिलिंग का काम कितना पूरा हुआ है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी एक एक मिनट का इंतजार जो है वो भारी पड़ रहा है। जरा सोचिए, जिसके अपने वहां पर सुरंग के अंदर बंद, तो वो इंतजार कर रहे हैं कि कब हम वो अपने को देख पाएंगे और कब ये पूरा ऑपरेशन जो है वो पूरा होगा। हमारे साथ तमाम हमारे मेहमान और सहयोगी जुड़े हुए हैं। मैं शुरुआत राकेश आप ही से करता हूं, क्योंकि अब तो एक एक मिनट की घड़ी, इंतजार की घड़ी ऐसा लग रहा है शायद बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो खुशियां अब ये सुनिश्चित हो गई है कि वो खुशियां जल्द मिलने वाली हैं। जैसे जैसे ऑगर मशीन आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ड्रिलिंग का काम पूरा होता जाएगा और वो सुरक्षित मार्ग मिल जाएगा उन मजदूरों को बाहर आने का। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, एक एक पल तो जिस दिन से श्रमिक भाई फंसे हैं उसी दिन से एक एक पल भारी लग रहा था। हाँ, लेकिन कल से जब वीडियो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हुआ, ऑडियो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हुआ, जब से उनके सकुशल होने की जानकारी मिली, जब से फूड मटेरियल सप्लाई किया जाने लगा, जब से ये लगने लगा कि कितने बड़े मोर्चों पर, 5 मोर्चों पर अलग अलग तरीके से काम चल रहा है, जब से ये जानकारी मिली कि ऊपर किस तरीके से वर्टिकल ड्रिलिंग की पूरी तरीके से तैयारी है, और सबसे बड़ी बात जो आपसे थोड़ी देर पहले जानकारी मिली कि 39 मीटर का ड्रिल किया जा चुका है। हाँ, उसके बाद ये जरूर लग रहा है कि अब तो बहुत हो गया इंतजार, अब उन श्रमिक भाइयों को निकाल लिया जाए। मैं एक चीज और बताता हूं अनुराग, वो तस्वीरें हमने भेजी हैं, मैं चाहूंगा जल्दी आप उन्हें दर्शकों को दिखवाएं भी। ये आप देखिए सिलक्यारा टनल का ये एंट्री गेट है। कई बार हम लगातार एनडीआरएफ का कैंप दिखा रहे हैं। एनडीआरएफ के जवान 1 घंटे के अंदर स्ट्रेचर और रस्सी के साथ अंदर भी गए हैं, फिर बाहर भी निकले हैं। ये एक तरीके के ड्रिल का हिस्सा है कि अगर कोई जरूरत पड़ती है, मान लीजिए इवैक्यूएशन के समय किसी को चोट आती है या फिर काम कर चुकी लगातार ड्रिलिंग चल रही है, पाइप को अंदर डाला जा रहा है, तो उस दौरान किसी को चोट पहुंचती है तो उन्हें किस तरीके से मदद पहुंचाई जा सकती है। एनडीआरएफ पूरे साजो सामान के साथ है। लेकिन हाँ, पिछले कुछ समय में गतिविधियां बढ़ी और आप ये देखिए ये पूरा रूट भी काफी क्लियर किया गया है, ताकि किसी भी, हाँ, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये संभावना हमेशा रहती है जब आप ड्रिल करते हैं कोई हार्ड रॉक ना आ जाए, कोई स्टील का टुकड़ा ना आ जाए, कोई बड़ा बोल्डर तो नहीं आ गया। इन तमाम चुनौतियों के मद्देनजर या फिर कहीं और से कोई चुनौती तो सामने नहीं आ गई, तो ये पिछले कुछ समय में हाँ हलचल बढ़ी है। और आप यहां पर भी देखिए बैरिकेड पर यहां पर लगातार लोहे के 3 बड़े पाइप जो है वो तैयार करके रखे गए हैं, ताकि जैसे जरूरत पड़ती है और तेज तरीके से ड्रिलिंग की जा रही है तो वहां पर जैसे जरूरत पड़ती है तो उन लोहे के पाइपों को और अंदर भेजा जा सके, ताकि एक रूट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से जल्दी ये रूट क्लियर हो सके। तो ये तस्वीरें एनडीआरएफ के जवानों की एक्टिविटी, और अभी सीएमओ से कुछ स्पेशल अधिकारी भी आए थे जो अंदर गए हैं टनल के अंदर, वो जायजा लेकर आए हैं। यानी कुल मिलाकर राकेश, पूरी मॉनिटरिंग के साथ, पूरी तैयारी के साथ अब ये पूरा ऑपरेशन जो है वो अपने अंतिम चरण में। मैं अपने मेहमानों के पास जाता हूं बहुत जल्दी से। नवीन जी, जिस तरह के अब स्थिति है और खास तौर पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसको हमें नहीं भूलना होगा कि जो पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अपडेट के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कहा गया कि अब कुछ ही वक्त बाकी है। मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा बड़ी अड़चनें नहीं आने वाली, इसी हॉरिजॉन्टल ड्रिल से ही वो सारे मजदूर जो है वो बाहर आ सकते हैं, बाकी दूसरी वैकल्पिक व्यवस्थाओं की शायद जरूरत ना पड़े। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कल से ही मेरा तो थोड़ा खुशी हो रही है और मेरा बीपी भी काफी फ्लक्चुएट हो रहा है। ये खुशी देखकर
कि हम एक सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। प्रभु हमें इतनी शक्ति दे रहा है कि हम ड्रिल मशीन जो हमारी ऑगर है वो क्लियर करती जा रही है रास्ता, और अभी ज्यादा नहीं बचा है। अभी मुश्किल से 15 मीटर का एरिया और बचा है। मैं समझता हूँ जो आज रात तक जो हम पहुंच जाएंगे अपने टारगेट एरिया में, और कल सुबह तक आप सभी को, देशवासियों को एक अच्छी न्यूज मिलेगी, जैसा कि अभी तक चर्चा चल रही है और मैं भी बराबर वहां से अपडेट ले रहा हूं। तो मेरे जो विचार है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, और इन सब के बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोग, हमारे जो भाई लोग अंदर फंसे हैं वो सब खुश हैं, वो सब अच्छे सेहत में हैं, कोई उनको दिक्कत नहीं है। हमारे डॉक्टर्स, हमारे वर्कर्स, हमारे रेस्क्यूअर्स, हमारे एनडीआरएफ के लोग, हमारे पुलिस और जो एसडीआरएफ है, सब लोग तैनात हैं। सबको अलर्ट कह दिया गया है कि एकदम आप अलर्ट रहिए और कभी भी किसी क्षण भी आपको एकदम जाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। देश दुआएं कर रहा है। हमारी रेस्क्यू टीमें अथक प्रयास कर रही थी। शुरुआत में जब वो कामयाबी हाथ नहीं लग रही थी, कभी कभी दिल बैठ जाता था कि 39 जिंदगियों का क्या होगा। लेकिन अब जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में, वैभव जी अगर आप बताएं कि क्या यहां से भी कोई चुनौती अभी सामने आ सकती है क्या, क्योंकि अभी भी तकरीबन बताया जा रहा है 10 से 12 मीटर का जो फासला है ड्रिलिंग में, अभी वो पूरा करना है। बिल्कुल अनुराग जी, जैसे मैंने कल भी आपके ही शो पे कहा था कि जब तक पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होकर हमारे सारे 41 जवान बाहर नहीं आ जाते हैं, तब तक एज दे से फिंगर्स आर क्रॉस, और हम सब मिलकर यही दुआ करेंगे कि इसमें कोई नई चुनौती ना आए। बट आखिरी जवान बाहर आने तक किसी भी प्रकार की चुनौती के लिए टीम को तैयार रहना होगा। और मुझे लगता है रेस्क्यू ऑपरेशन टीम हर दृष्टि से, अभी आपकी रिपोर्ट में आपने तैयारी में दिखा कि रेस्क्यू ऑपरेशन की जब पाइप का ड्रिलिंग पूरा होकर पाइप हो जाएगा, उसके बाद उनको रेस्क्यू करने के लिए भी वो अपनी ड्रिल करके देख रहे हैं एनडीआरएफ की टीम। वहाँ हेल्थ प्रोफेशनल्स अवेलेबल है, डॉक्टर्स अवेलेबल है, कहीं भी कोई आपदा ना आए इसकी पूरी प्रयास वहाँ किया जा रहा है। तो इसलिए आखिरी व्यक्ति जब तक बाहर नहीं आता तब तक किसी भी संभावना से हमें जिसको कहते हैं ना कि वी शुड नॉट बिकम कंप्लिसेंट इन एनी ऑफ द पॉसिबिलिटी। और जैसे मैंने कल भी कहा था कि मलबा गिरा है तो नेचर के आगे किसी का कोई जोर नहीं चलता, सबसे बड़ा नेचर है। तो इसलिए हमें केवल यही दुआ करना है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि हमारी सारी रेस्क्यू टीम प्रोफेशनली काम कर रही है। हम टेक्नोफाइड तरीके से जो ड्रिलिंग कर रहे हैं उसमें तकनीक पर भरोसा भी करें और दुआओं का दौर भी लगातार चलता रहे। हालांकि देश वाले लगातार दुआ कर रहे हैं, देशवासी लगातार दुआ कर रहे हैं, और यही वजह है कि इन ऑपरेशंस में कामयाबी भी हाथ लग रही है। वो जरा एक अपडेट वाला अगर आप प्लेट चलाएं तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त किस तरह से अपडेट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है उस हिसाब से देखें, अनवरत वो जो ड्रिलिंग मशीन है वो चल रही है, और वो ड्रिलिंग मशीन जब चलती जा रही है तो उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं कि अब वो जल्द वक्त आने वाला है जब मजदूर बाहर आएंगे। ये देखिए 1:22 का वक्त हो रहा है और अपडेट क्या है 1:22 पर कि ड्रिलिंग अनवरत चल रही है और 10 से 12 मीटर ड्रिलिंग और करनी है, और उसके बाद हमारे जो कर्मवीर थे जो अंदर फंस गए थे वो बाहर आ सकते हैं। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगले 24 घंटे क्या होने वाला है। 24 घंटे जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। अब तक जो आपने देखा उससे इतर ये 24 घंटे इंपॉर्टेंट है। देखिए, दरअसल 62 मीटर की कुल ड्रिलिंग होनी थी। 62 मीटर में से 39 मीटर तक की ड्रिलिंग अब तक हो चुकी है। हर 30 मिनट में करीब 1 मीटर की ड्रिलिंग जो है वो हो जाती है। पहले 900 mm की पाइप डाली गई थी, दूसरे नंबर पर फिर 800 mm की पाइप डाली गई, और फिर तीसरे नंबर पर 700 mm की पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है। टीम का रेस्क्यू जो है वो एस्केप प्लान भी तैयार है। सीमेंट ब्लॉक से वैकल्पिक रास्ता भी बनाया जा रहा है कि अगर कहीं पहला वाला विकल्प काम नहीं आया तो ये वाले विकल्प पर काम कर पाए। मलबा गिरा तो एस्केप रूट का जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल हो सकेगा। देर रात टीम को कामयाबी मिल सकती है। लगातार ये टाइमर चल रहा है। टाइम्स नाम नवभारत उस पर हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है, हर एक सेकंड का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में मजदूरों की जान को लेकर कैसे कदम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं आपको मिलेगा सिर्फ यही टाइम्स नाम नवभारत पर। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उत्तरकाशी में मौजूद हमारी संवाददाता बरखा शर्मा और अभिषेक सिन्हा ने सुरंग में फंसे लोगों के परिजनों से बातचीत की। अब जानिए कि जो परिजन है जिनके अपने फंसे हुए सुरंग में वो क्या कह रहे हैं। दरअसल लोग बता रहे हैं कि हमने अपनों को कैमरे पर देखा और फिर वॉकी टॉकी से बात की। इस बात की मायूसी है कि कैमरे पर तस्वीर साफ नहीं दिखी, लेकिन आवाज सुनकर तसल्ली जरूर मिल गई।
उम्मीद बंद गई, ये लोग कह रहे हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। जब उनसे हमारी टीम ने बातचीत की तो लोग जिनके परिजन अपने सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं वो लोग क्या कह रहे हैं। अपने जो परिवार वाले अंदर हैं आपके, कौन अंदर फंसे हुए हैं? देवर है मेरा देवर है जी। तो देख के 10 दिनों का अगर हम सफर पूछें, पीछे के 10 दिन, जब ये वीडियो आने से पहले क्या दिमाग में चल रहा था आपके? दिमाग में तो मेरा बहुत घबराहट चल रहा था कि पता नहीं वो वापस निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, मतलब बहुत ऐसा। तो अच्छा एक बात बताइए कि कल वीडियो आया, उसके बाद कैसी तस्वीरें बदली आपके दिल दिमाग की? तो बहुत खुशी मिली। दिखाई तो ठीक से नहीं दिया, लेकिन फिर भी दिल में बहुत खुशी हुई कि शायद इतना लोग हैं तो ये भी जरूर होंगे। अच्छा, बात हुई? आपने अभी भी बात की उनसे जाकर? आप ये बता रही थी आपकी बात हुई है? हाँ जी, बात की। अभी क्या बोले वो? अभी हम पूछे कि आप कैसे हैं तो बोले कि हम ठीक हैं। और खाना में क्या मिला तो बता दिए कि खाना में कल हम लोग को रोटी मिला था और आज खिचड़ी मिला है। अभी अच्छा, नहाने के लिए तौलिया साबुन भी मिला है, लेकिन सामान भी दिया गया। हाँ, और स्वास्थ्य भी सब ठीक है वो लोग का। अच्छा, आपने ये भी बताया था कि आपका 3 साल का एक बच्चा है इनका, इन्होंने ये बताया था। क्योंकि देखिए दिवाली का वो दिन था, बहुत ज्यादा ये दुखद खबर आती है। तो क्योंकि बच्चे भी लगातार बातचीत करते हैं घर वालों से, चाहे फोन के जरिए करते हो, तो उसको कैसे समझाया? वो क्या कुछ इतना छोटा ही सही, क्या कुछ बोल रहा था, कुछ बातचीत हो रही थी उससे? छोटा वाला का तो उतना कुछ भी नहीं, वो तो खुश ही था। आमतौर पर बातचीत वीडियो कॉल के जरिए या कैसे कुछ न कुछ करवा दी जाती है। हाँ, छोटा वाला कुछ नहीं, लेकिन जो बड़ी जो 3 गो बेटी है, वो तीनों बेटी मतलब बहुत रो रही थी। देखिए, देश भर में टनल में फंसे मजदूरों के लिए दुआओं का दौर जारी। वो तस्वीर याद कीजिए जब स्कूली बच्चे इन मजदूरों के लिए दुआएं कर रहे हैं। दिल्ली के द्वारका में भी टनल में काम चल रहा है और वहां पर मौजूद मजदूर भी दुआ कर रहे हैं कि सारे लोग ठीक हो जाए। वो क्या कह रहे हैं वो हम आपको सुनाएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, देर शाम तक या फिर सुबह तक मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया जाएगा। कल रात 12:45 पर ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ था। तेजी से यह काम आगे बढ़ रहा है। 900 mm की पाइप के बाद 800 mm की पाइप और फिर उसके बाद 700 mm की पाइप जो है वो डाली जा रही है। अब तक 39 मीटर की पाइप्स लगा चुकी है, यानी कि ड्रिलिंग 39 मीटर तक पूरी हो चुकी है और आगे पड़ाव है कुछ 10 से 12 मीटर का, या यूं कहिए कि 15 मीटर का। और उसके बाद वो जो 41 जाने फंसी हुई हैं वो जल्द से जल्द बाहर आएंगी। तो देश भर में टनल में फंसे मजदूरों के लिए दुआओं का दौर जारी है और दिल्ली के द्वारका में टनल में काम चल रहा है। वहां पर मौजूद मजदूर भी दुआ कर रहे हैं, उनके साथ ही सकुशल टनल से बाहर आ जाए, ये वहां पर काम करने वाले मजदूरों की दुआ है। मजदूर जानते हैं कि कितना जोखिम लेकर वो टनल में काम करते हैं। हमारी सहयोगी नैना यादव ने उनसे बातचीत की, जरा देखिए। तो उत्तरकाशी में फंसे कर्मवीरों के लिए अब ये कहा जाए कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है उसके साथ ही अब उम्मीदें और मेहनत रंग लाती हुई नजर आती हैं। जी हाँ, जिस तरह से अभी ड्रिलिंग प्रोसेस शुरू हुआ है, अब जो पाइप है काफी अंदर तक दाखिल किया जा चुका है। मलबे को चीरते हुए अमेरिकन ऑगर मशीन के जरिए ड्रिलिंग की जा चुकी है और जो जानकार हैं और वहां पर मौजूद टीम है वो ये जरूर उम्मीद जता रही है कि आने वाले 24 घंटे बहुत अहम रहने वाले हैं और इन्हीं अहम चुनौतियों के साथ में जल्द ही एक उम्मीद की भी खबर सामने आएगी कि जल्द ही 41 कर्मवीर हमारे साथ में होंगे। मेरे साथ में जो खास जानकार हैं उनसे जरूर समझ लेते हैं। सर, अब ये आखिरी का पड़ाव, जैसा आप बता रहे थे कि अभी तक जिस तरह से पूरी खुदाई करते हुए अंदर की तरफ अगर टनल बनाई गई है, खासतौर से एक पाइप डाला गया है, ये लास्ट 24 आवर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं सर? इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जब तक कोई सफलता नहीं मिलती तब तक मतलब इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि लास्ट मोमेंट जो होता है हर काम का वो इम्पोर्टेंट रहता है। जैसा कि पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ है, वहाँ पर गवर्नमेंट लगी हुई है और सभी कुछ लगे हुए हैं। उम्मीद करनी चाहिए बहुत जल्दी हम सफलता वहाँ के इंजीनियर्स और लगे वो पालेंगे। लेकिन रावत जी, जैसे ये कहा जा रहा था कि इसी तरह का ये पूरा मलबा था, देखिए जरा, ये इसी तरह के मलबे से पूरी की पूरी जो टनल थी वो कवर अप हो गई थी, वो पूरी तरह से जाम हो गई थी। यहाँ पर ये मिट्टी है, लेकिन मिट्टी के अलावा अगर देखा जाए
तो ये बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े चट्टान, क्योंकि हिमालय के चट्टानों को काटते हुए जो सुरंग बनाई जा रही थी, जो टनल क्रिएट की जा रही थी, वो अपने आप में काफी ज्यादा चैलेंजिंग थी। और कहां पर किस तरह से हलचल हुई और उसके बाद में ये पूरा हादसा हो गया। लेकिन रावत जी, अब जिस तरह से अभी एक बड़ी सफलता तो ये माना जा रहा है कि 39 मीटर तक लगभग हो चुकी है पूरी खुदाई, अंदर तक पूरी टनल बनाई जा रही है। लेकिन इसके अलावा प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी के तहत भी काम किया जा रहा है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के लिए। तो सर, क्या इसकी जरूरत है? अभी जरूरत है। हर प्लान ए प्लान बी तो रहना ही चाहिए, क्योंकि अभी जो मलबे के अंदर से वो कर रहे हैं, इस टाइप के जो बोल्डर्स उसमें बड़े आने की और जो हार्ड होने की संभावना होगी तो, लेकिन मुझे जो लगता है पर्सनली, ये मलबे से ही वो पार जल्दी कर पाएंगे और बहुत जल्दी वो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। नैना यादव दिल्ली के टनल में मौजूद थी और वो आपको एक एक जानकारी दे रही थी वहां से। दरअसल वो पहलू समझाने की आपको कोशिश कर रही थी कि स्थितियां कितनी विकराल है और एक टनल में काम करने वाले मजदूर काम कैसे करते हैं। नैना, मैं आपका रुख करता हूं क्योंकि आप टनल में मौजूद हैं, वहां की परिस्थितियों को समझ रही हैं, और आज चूंकि हम बात सफलता की कर रहे हैं, जो कि रेस्क्यू टीम को कभी भी सफलता मिल सकती है, लेकिन ये सफलता इतनी आसान नहीं थी, इतने दिन लग गए यहां तक पहुंचने के लिए। जरा अगर आप स्ट्रक्चर के हिसाब से समझा पाए किस तरह की चुनौतियां होती हैं इस तरह के सुरंग में, और आखिर ये 11 दिन आते आते किस तरह की परेशानियों से दो चार होना पड़ा होगा वहां पर रेस्क्यू टीम को भी और साथ ही साथ वहां पर फंसे हुए मजदूरों को भी। देखिए, बिल्कुल हम लगातार ये तस्वीर दिखाते भी रहे हैं अनुराग, और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। मैं अब इस सुरंग के अंदर, टनल के अंदर जो एक खास तौर से पैसेज क्रिएट किया जाता है आपके और हमारे रास्तों को सुगम बनाने के लिए, उधर की ही तरफ मौजूद हूँ। यकीन मानिए बहुत चैलेंजेस होते हैं। आपने एक्सपर्ट्स को तो सुना यहाँ से, लेकिन एक और रिपोर्ट जो मैंने की है उसमें वाकई में यहाँ पर मजदूर जो लगातार दिन रात कार्य करते हैं, उन्होंने भी बताया कि उनके लिए किस तरह से एक मनोस्थिति होती है। वो अपने घर परिवार से दूर होते हैं और वो बार बार यही दुआ कर रहे हैं कि जो लोग अभी 41 कर्मवीर जो अंदर फंसे हुए हैं वो जल्द ही बाहर निकलेंगे, अपने परिवार के साथ में आएंगे। हाल ही में छठ पर्व गया, कुछ इस तरह के भी मजदूर थे। देखिए, अगर बात चैलेंजेस की करते हैं, जाहिर सी बात है, आप ये समझिए कि एक हिस्से को काटते हुए उसमें आपको एक पैसेज क्रिएट करना है। आप समझिए जरा, एक पहाड़ का हिस्सा जिसमें अपने आप में छेद करना कितना ज्यादा चैलेंजिंग होता है, लेकिन वहां पर दिन रात इन परिस्थितियों का सामना करते हुए क्रिएट किया जाता है। हमने आप और मैं लगातार इस तस्वीर को दिखाते भी रहे हैं। खासतौर से जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये वाला पैसेज शायद थोड़ा बहुत ज्यादा डिफरेंट हो, लेकिन पहाड़ों पर चुनौतियां बहुत अलग हो जाती हैं। उन चुनौतियों का सामना करते हुए ये कर्मवीर अंदर फंसे, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि 11वें दिन एक अच्छी खबर आएगी, और खबर ये आएगी कि जल्द ही ये कर्मवीर जो हैं, सभी 41 कर्मचारी वो बाहर आ चुके हैं, सभी सुरक्षित हैं। हम भी यही दुआ कर रहे हैं, यही उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, अमेरिकन ऑगर मशीन, कई नई नई टेक्नोलॉजीज के माध्यम से, एंडोस्कोपिक कैमरे के जरिए, किसी ने नहीं सोचा होगा कि कैसे इनकी तस्वीर हम तक आएगी। किसी ने नहीं सोचा होगा कि अंदर जो लोग फंसे हैं उन तक कैसे खाना पीना पहुंचाया जाएगा, लेकिन वो सब कुछ संभव हो पाया न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में, एक्सपर्ट्स के साथ में। एक्सपर्ट्स की जो टीम लगातार कार्य कर रही है, वो इस पूरे रेस्क्यू को अंजाम दे रही है, और जल्द ही हम सफलता के नजदीक हैं। अनुराग, काउंटडाउन ये कहा जा सकता है कि अब शुरू हो चुका है, जल्दी सभी मजदूर बाहर निकलेंगे। अनुराग, ठीक है नैना, मैं आपका एक बार रुख फिर से करूं, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट रेस्क्यू ऑपरेशन पर उत्तरकाशी के एसपी का बयान सामने आया। कल रात से तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। अर्पण यदुवंशी ने यह बात कही है। 1:33 पर जो सबसे बड़ा अपडेट है वो आपके सामने। 39 मीटर पार कर चुके हैं। उत्तरकाशी के एसपी ने इस बात की जानकारी दी। ऑपरेशन सही दिशा में है। अर्पण यदुवंशी ये कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होने पर कामयाबी जल्द होगी। ये बड़ी बातें कही गई हैं। उत्तरकाशी के एसपी जो लगातार इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर करते रहे, उनकी ओर से ये बड़ी बातें कही गई। हालांकि इससे पहले रेस्क्यू टीम की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जानकारियां दे दी गई हैं, लेकिन यहां पर प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उनकी ओर से भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं। जरा सुनिए ये रिएक्शंस कैसे उम्मीदों को और बढ़ा देते हैं। रात से अच्छी प्रोग्रेस है, जैसा कि 18 मीटर जो है कर दिया गया है और 39 मीटर जो है क्रॉस हो गया है। इससे सभी लोग जो हैं एक एक्साइटेड हैं और मुझे लगता है कि
जो ऑपरेशन है वो सही दिशा में चल रहा है और अच्छी तेज़ी से चल रहा है। और अगर आगे कोई सरप्राइजेस नहीं मिलते, कोई ऑब्स्टेकल नहीं मिलता, तो इसको हम जल्दी से जल्दी तो एसपी और कलेक्टर प्रशासन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, रेस्क्यू जब शुरू होगा तो टनल में फंसे वर्कर्स को कहाँ ले जाने की प्लानिंग आप लोगों ने की है? देखिए अभी जो है, अभी हम बैठेंगे सभी लोग, जो सीनियर ऑफिसर्स आए हैं सभी लोग, और जो फाइनल डिटेल्स हैं इसके कि कहाँ ले जाना है, कौन से हॉस्पिटल में ले जाना है, अभी यही बता सकता हूँ कि एज पर इस मेडिकल कंडीशन जैसी भी होगी उसी हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। राकेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, ऑपरेशन जिंदगी आगे बढ़ रहा है, मजदूरों के निकलने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर तैयारियां मेडिकल फैसिलिटीज देने की भी, अगर उस स्तर पर अगर आप समझा पाए क्या तैयारियां वहां पर की गई है और इसकी जरूरत क्यों है वहां? देखिए, जरूरत है अनुराग, जरूरत इसलिए है क्योंकि पिछले 10 से 11 दिन से जो 41 श्रमिक भाई अंदर फंसे हैं, साइकोलॉजिकल तौर पर डिसऑर्डर, किसी को किसी तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है। बीच में ऐसी अपुष्ट खबरें आई थी, हालांकि बाद में वो अपुष्टि रही कि किसी को शायद यूरिन इन्फेक्शन की शिकायत है। तो इस तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं। उनको निकाल लेने के बाद जब वो इस टनल से बाहर निकलेंगे तो ये बहुत जरूरी होगा कि एक मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम उन्हें एग्जामिन करे कि उनके शरीर के सारे पैरामीटर्स ठीक तो काम कर रहे हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं है। इसीलिए जो अभिषेक ने रिपोर्ट भेजी थी सुबह, जिसे हमने दिखाया भी है कि किस तरीके से यहाँ पर एम्बुलेंसेस को तैयार रखा गया है ताकि उन्हें निकालते ही तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। और यहाँ पर भी आप तस्वीरें देखिए, हर जगहों पर आपको इस तरीके से एम्बुलेंसेस दिखाई दी जाएंगी और बड़ी संख्या में एम्बुलेंसेस नीचे की ओर रखी गई हैं। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है क्योंकि उनके वाइटल्स को चेक करना, अलग अलग तरीके के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स तो हो सकते हैं, क्लस्ट्रोफोबिया उनमें से एक है, बायोरिदम शरीर का गड़बड़ हो सकता है। तो एक साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की भी टीम, और कल हमने उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के डीजी से जो बातचीत की थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की टीम, इसके साथ ही डॉक्टर्स की टीम, मेडिसिन एक्सपर्ट्स की टीम, वो सभी यहाँ पर मौजूद है। और जैसे ही हम उन्हें निकाल लेंगे तुरंत उन्हें सबसे पहला काम यही होगा कि उन्हें मेडिकली एग्जामिन किया जाएगा कि वो पूरी तरीके से फिट है, उन्हें किस तरीके के मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है, क्या उनको किया जाए। तो पहला काम मुझे लगता है कि उनको निकालने के बाद यही होगा। ठीक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात राकेश जी आपने कही है। मैं बहुत जल्दी से नवीन जी आपके पास आ जाता हूं, क्योंकि यहां पर निकलने की बात, सफलता की बात हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी समझना होगा कि 3 रूट 4 रूट पहले से उसके अलग भी वैकल्पिक तैयार किए जा रहे हैं। तो इस तरह के रूट्स की जरूरत क्यों आन पड़ती है जब अपने इतने आखिरी दौर में कोई रेस्क्यू ऑपरेशन और सफलता की तरफ बढ़ रहा हो? विषय ये आया भी है कि उसमें बीच में कुछ नहीं पता, क्योंकि ये सैंडी रॉक से मैं पहले भी बताया था, और वाटर स्टैग्नेशन है, कई जगह मिट्टी एकदम गीली भी है, तो उसके साथ साथ हैवी बोल्डर्स आ जाते हैं और हैवी जो मटेरियल्स आ जाते हैं, जिससे कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो जैसा कि और भी लोगों ने बताया और मैं भी कह रहा हूँ कि जब तक हमारा ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता, रिस्क फैक्टर तो होता ही है, और हम अभी इस पोजीशन में नहीं है कि हम रिस्क ले सके, इसलिए हमें वैकल्पिक रूट हमेशा तैयार रखना चाहिए। और ये इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक रूट फेल हो गया तो दूसरे रूट से हम फटाफट कार्रवाई करके और उसको अपना टारगेट को अचीव कर दें। तो इसलिए एक और रूट तैयार हमेशा होना चाहिए, बैकअप प्लान। तो बैकअप प्लान किया गया है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो हमारे पास न्यूज आ रही है उसके मुताबिक ये है कि हमारे लोग एकदम तैयार हैं। और सबसे पहले मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं नवीन जी। वैभव जी, अब मैं आपके पास आता हूं, अगर आप मुझे बताएं कि एक जो ऑगर मशीन काम कर रही है वो तो सबसे सिंपलेस्ट वे हो सकता है, सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है जिससे कि हम रेस्क्यू कर लें, लेकिन बाकी दूसरे विकल्पों को तैयार रखना जरूरी है। बाकी अगर दूसरे विकल्पों के लिहाज से समझें तो इस विकल्प के अलावा, जो ऑगर मशीन काम कर रही है, इस विकल्प के अलावा दूसरा बेहतर विकल्प कौन सा हो सकता है जिस पर हो सकता है कि अगर यहां काम ना बने तो आने वाले समय में उस दूसरे विकल्प पर काम किया जाए रेस्क्यू टीम की ओर से? बिल्कुल, कल से रेस्क्यू टीम ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि वो तीनों चारों विकल्प पर काम कर रहे हैं। जैसे कल मिस्टर अर्नोल्ड ने भी कहा था, ये सबसे आसान विकल्प लगता है कि जहां मलबा गिरा है वहां हम पाइप डालें और उनको रेस्क्यू करें। साथ ही साथ जो सबसे कठिन विकल्प है वो है दूसरे साइड से, टनल की दूसरी तरफ से, बारकोट साइड से, जो लगभग 300-400 मीटर का टनलिंग अभी बाकी रहा है, उसमें क्या हम डिगिंग करके पाइप डाल सकते हैं, बट वो सबसे लंबा और बहुत ही टाइम टेकिंग जॉब है। जो इसके अलावा दूसरा सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल प्लान लगता है वो वर्टिकल ड्रिलिंग करके हम कैप्सूल नीचे इंसर्ट करें उस एरिया में जहां हमारे मजदूर फंसे हैं, और उस कैप्सूल के द्वारा उनको निकाला जा सके। तो इन तीनों प्लान पर रेस्क्यू टीम काम कर रही है, और जैसे अभी नवीन जी ने कहा कि रेस्क्यू टीम को हमेशा प्लान बी पे कंटिन्यू रखना पड़ेगा, अपने काम को कंटिन्यू रखना पड़ेगा।
लेकिन फॉर्चुनेटली आज सुबह से जो खबर आपकी चैनल में भी दिखाई जा रही है और वहां से भी जो मेरे पास भी कुछ जो फीडबैक आया है वो यही दर्शाता है कि ये जो पाइप डालना है लगभग 50-55 मीटर, वो काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और भगवान की आशीर्वाद से उसमें बहुत भगवान का आशीर्वाद अभी तक नहीं आई है। देश वालों की दुआ है और यही वजह है कि 1:39 पर जो हम अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि ये जो ड्रिलिंग प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती जा रही है और आज रात 11 साढ़े 11 बजे तक जो कि उम्मीद की जा रही है, या फिर हो सकता है कि कल सुबह जल्दी ये खबर मिल जाए कि सारे मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश आपका भी बहुत शुक्रिया। आपके थ्रू एक एक तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर।